सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 21 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने। आज का संवाद है अंगद रावण संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीस। अंधो बधिर नयस कहें नयन कान तो बीस। सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसो मति उर बहर न तोरा। शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तास दूत होय हम कुल बोरा, ऐसो मत उर बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। कल तव कठिन बचन सब सहाऊं, नीत धर्म मैं जानत आऊं। बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीत और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कत परतिय चोरी। देख नयन दूत रखवारी, बूढ़े न मरहूं धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वो ये कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण या पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान बिन भगनि निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तो जग जागी, पावा दरसु हम बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जन जल पस जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम भाव। लोकपाल बल विपुल ससे, ग्रसन हेतु सब राव। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलन पर करवास। शोभत भयो मरालयो, शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी पताल में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुन अंगद, मोसन भिरय कवन जोदाबद। तो प्रभु नार बिरह बलहीना, अनुजतास दुख दुखी मलीना। अरे अंगद, सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है
और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल तुम दो, अनुज हमार भीर अति सु। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होय अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण सो वो भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वो अब लड़ाई में क्या चढ़ या उद्यत हो सकता है। शिल्प कर्म जानहि नन लीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत बचन कह बाल कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहु निश्चर नाहा, सोचहु किस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कप दहाई, सुनियस बचन सत्य को कहई। हे राक्षसा, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सरायो रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चले बहुत सुबीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वो बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। सत्य नगर कपि जार्यो, बिन प्रभु आयस पाय। फिर न गयो सुग्रीव पहे, तेहि भय रहा लुकाय। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता इसी डर से वो लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। सत्य कहे दस कंठ सब, मोह न सुन कछु को न हमारे कटक यस, तो सन लरत जुसो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीत विरोध समान सन, करहि नीत यस आय। जो मृगपति बद मेड कहीं, भल की करे को उताय। प्रीत और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीत ऐसी ही है, सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहो, तो ही बदे बड़ दो। तथप कठिन दस कंठ सुनो, छत जाति कर रोष। यद्यप तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथाप हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्त धनु बचन सर, हृदय दयो रिप कीस। प्रति उत्तर संड सिन मनहो, काढ़त भट दस शीस। बक्रो रिक्त रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत उत्तर रूपी संडासियों से निकाल रहा है। हस बोलहु दस मौल तब, कपि कर बड़ गुण एक। जो पति पाले तास हित, करहि उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में एक बड़ा गुण है, जो उसे पालता है उसका वो अनेकों प्रकार उपायों से भला करने की चेष्टा करता है।
धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नचाय परिहर लाजा। नाच कूद कर लोग रिझाए, पति हित करहि धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का हित करता है। ये उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाते, प्रभु गुण कस न कहस यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटुक रटनी करो नहीं काना। हे अंगद, तेरी जात स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण गाहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक कान ध्यान नहीं देता। कह कपित गुण गाहक ताये, सात्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन बधिंस सुत बधिपुर जारा, तथप न तेह कुछ कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण गाहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को चला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुण गाहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचार तो प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीन डिठाई। देखूं आयु जो कछ कपि भाषा, तुमरे लाज न रूस न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दसग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो वस मत पितु खाए कीसा, कहियस बचन हस दस सीसा। पिता ही खाए खात्यो पुनि तो ही, अब ही सो मुझ परा कछु मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाल बिमल जस भाजन जानी, हतहु न तो ही अधम अभिमानी। कहूँ रावण रावण जग के ते, मैं निज समन सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाल के निर्मल यश का पात कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता रावण। ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलहि जितन एक गयो पताला, राख्यो बांध से सुन है साला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लाग बलि दीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पताल में गया था, तब बच्चों ने उन्हें घुड़सवार में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोर सहस भुज देखा, धाय धरा जिम जंतु विशेखा। कौतुक लागे भवन लय आवा, सो पुलस्त मुनि जाय छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार से विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वो उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। एक कहत मोहि सकुच यति, रहा बाल की काक। इन महु रावण ते कवन सत, बदहि तजमाक। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वो बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो?
खींचना छोड़कर सच सच बताओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।